नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है फिल्मी फराज। आज कुछ गीत याद आ रहे हैं, नया दौर के, कश्मीर की गली के, उड़े जब जब जुल्फ़ें तेरी, इशारों इशारों में। आप समझ गए होंगे कि आज बेहतरीन गीत संगीत का जिक्र होगा और जिक्र होगा रफ़ी साहब और आशा भोसले जी का। इन दोनों ने एक से बढ़कर एक गीत दिए, खास करके ओपी नैयर साहब के संगीत में, आर.डी. बर्मन के संगीत में। भी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, उड़े जब जब जुल्फें तेरी, कवारियों का दिल मचले। अच्छा जिम्मेदारी चलो मान जाओ ना, इशारों इशारों में दिल लेने वाले। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, तो ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले, तो देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी निगाहों निगाहों में जादू चलाना, मैं कहोगे तुम सदा कि दिल अभी नहीं। रफ़ी साहब और आशा जी का जब जिक्र आता है तो ये भी आ जाता है कि आशा जी ने कभी कभी ये भी कहा कि मैं रफ़ी साहब से बेहतर गाती थी। ना मालूम कि उन्होंने ऐसा कहा, बहुत बाद में कहा और पहले भी कहा। एक दो बार मैंने सुना कि वो जिक्र हो रहा था कि जैसे फिल्म काला पानी का गीत है, अच्छा जी मैं हारी, तो ऐसी बातें भी वो करती रहीं। ना मालूम क्यों ऐसी बातें वो करती हैं, लेकिन आशा जी बहुत बड़ी सिंगर हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और रफ़ी साहब को तो हम जानते ही हैं, वो तो सभी की इज्जत किया करते थे। इन दोनों ने एक से बढ़कर एक गीत गाए जिन्हें आज भी दुनिया दोस्तों याद रखती है। और एक चीज़ जो आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में, रफ़ी साहब और आशा जी के गीतों का तो हम सुनते ही रहते हैं, आपने कई कार्यक्रम देखे होंगे। आशा जी ने क्या कहा रफ़ी साहब के बारे में ये भी आपको मालूम है, उस पर मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। लेकिन इन दोनों की तारीफ ये कि इतनी पावरफुल इनकी सिंगिंग थी कि आपको मैं ये बताऊं कि एक फिल्म, जी हाँ, एक फिल्म जो आई थी वो सिर्फ इन दोनों के एक गीत से, एक नगमे से मशहूर हो गई थी। वो फिल्म सिर्फ इनके गीत की वजह से चली, नहीं तो वो फिल्म शायद फ्लॉप हो जाती, ऐसा जानकार कहते हैं। इतने बड़ा ये सिंगर रहा है। वो कौन सी फिल्म थी, क्या था वो मामला, अब हम आपको ये बताते हैं। तो दोस्तों, ये 1970 के दशक की बात है। 1973 में एक फिल्म आई थी जिसमें मेन रोल में कौन थे? मेन रोल में इसमें थे प्राण साहब। जी हाँ, प्राण साहब इसमें मेन रोल में थे, हीरो नहीं थे लेकिन मेन रोल था उनका। चंदन का रोल उन्होंने किया था। और फिल्म आपको समझ में आ गई होगी, धर्मा का जिक्र कर रहा हूँ। नवीन निश्चल, रेखा इसमें थे, लेकिन अजीत साहब थे, लेकिन बिंदु, लेकिन मेन रोल में थे प्राण साहब। पहले इसमें अजीत साहब का रोल राज कपूर साहब करने वाले थे, लेकिन फिर अजीत साहब आ गए। बहरहाल ये फिल्म प्राण की थी। अब इसमें कव्वाली थी, कव्वाली, जी हाँ, इसको गीत ना कहें तो कव्वाली थी ये। राज की बात कह दें, राज की बात कह दो तो जान मैं फिर क्या हो। राज खुलने का तुम पहले जरा अंजाम सोच लो, इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। तो ये रफ़ी साहब और आशा जी ने गाई। सोनी कौमिक का संगीत और वर्मा मलिक जी ने इसे लिखा। सोनी कौमी, अगर आपको याद हो तो रफ़ी साहब हमेशा बढ़ावा देते थे नए संगीतकारों का। आपके जहन में फिल्में याद आ रही होंगी, दिल ने फिर याद किया, और आबरू फिल्म को कौन भूल सकता है। ये वादी ये कश्मीर है, जन्नत का नज़ारा, रफ़ी साहब की आवाज़, सोनी कौमी का संगीत। तो इस कव्वाली में, इस फिल्म में उनका म्यूज़िक था और ये कव्वाली खूब चली साहब। इतनी चली कि मैंने आपको ये बताया कि जानकार ये बताते हैं कि ये फिल्म महज इस कव्वाली की वजह से चली। बिंदु और प्राण पर्दे पर दिखाई देते हैं। राज खुलने का तुम अंजाम सोच लो। अब इस पर भी एक बहस हो सकती है कि ये किसने बेहतर गाया, आशा जी ने कि रफ़ी साहब ने। सुनने वाले जानने वाले कहते हैं कि रफ़ी साहब थोड़ा आगे निकल गए। और भी
खैर ये बातें हैं। बहरहाल साहब, इस कव्वाली की वजह से ये फिल्म खूब चली। तो इससे ये अंदाज़ा होता है रफ़ी साहब और आशा जी की गायकी की ताकत का दोस्तों, कि महज एक कव्वाली के बिना कोई फिल्म सुपरहिट कैसे हो सकती है। और ये बात यहीं नहीं रुकी। इसके बाद 70s में जो फिल्में बनी तो डायरेक्टर्स ऐसी सिचुएशन निकालने लगे कि एक कव्वाली हो प्राण साहब की और बिंदु की या किसी और की। बहुत से लोगों ने तो प्राण साहब और बिंदु जी को ही लिया और ये सिलसिला कुछ हद तक कामयाब भी रहा, लेकिन इतना कामयाब बाद में नहीं रहा। लाजमी सी बात है, फिर नकल तो नकल होती है। तो ये ट्रेंड चल पड़ा था, लेकिन ये सच्चाई कोई नहीं बदल सकता कि ये कव्वाली इतनी पावरफुल है जिसे आज भी हम सुनते हैं। और जब पीछे देखते हैं, प्राण साहब तो हैं ही इसमें, बिंदु जी हैं, लेकिन पीछे रफ़ी साहब और आशा भोसले जी हैं। ये सारी बातें हम छोड़ रहे हैं कि कौन अच्छा गाता है और कौन बुरा, इसका फैसला आप कीजिए। और मैं समझता हूँ कि सभी बेहतरीन परफॉर्मेंस रहे और हमेशा रहेंगे। सबकी अपनी अपनी अलग पसंद हो सकती है। तो ये बात थी रफ़ी साहब की, आशा भोसले जी की और इस कव्वाली की, कि महान कलाकार महान होते हैं। उनके पीछे हम कुछ भी बातें करें, उन्हें कुछ भी कहें, कंट्रोवर्सीज कितनी ही हो साहब, आखिर में तो काम ही बोलता है। कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को, लेकिन हम सब बेहतरीन संगीत को और गायकी को, शायरी को पसंद करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। देखते रहिए हमारा ये चैनल, ऐसे और प्रोग्राम आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। हमें अपना प्यार देते रहिए। अब अपने दोस्त फराज को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, खुदा हाफिज़।